दोस्तों, हमारी दुनिया हजारों प्रकार के जानवरों की लाखों प्रजातियों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ जानवर तो बिल्कुल खतरनाक नहीं होते और वो चुपचाप अपना जीवन जीते रहते हैं, जबकि इसके उलट इनमें से कुछ जानवर ज्यादा खतरनाक होते हैं और कभी-कभी बहुत ज्यादा आक्रामक भी होते हैं और लोगों को मार डालते हैं। आज हम आपको दुनिया के 8 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मनुष्य की जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, शार्क्स। दोस्तों, हम यहाँ पर शार्क की किसी एक प्रजाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर शार्क के पूरे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। आपने फिल्मों में या किसी वीडियो में देखा होगा कि शार्क कितनी क्रूर और हत्यारी होती है, जो अपने इलाके में आने वाले हर चीज़ को खा जाती है। लेकिन दोस्तों, शार्क की कई प्रजातियां मनुष्यों के लिए हानि रहित होती हैं और वो मनुष्यों पर बिल्कुल हमला नहीं करती, सिवाय टाइगर शार्क जैसी कुछ प्रजातियों को छोड़कर। दोस्तों, देखने में आया है कि हर साल तकरीबन 75 शार्क हमले होते हैं, जिनमें अधिकांश इस गलतफहमी में होते हैं कि वह एक सील है। इनमें से लगभग 10 हमले ही वास्तव में शार्क के हमले माने जा सकते हैं। शार्क के हमले में अक्सर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। शार्क परिवार में मुख्य रूप से ग्रेट व्हाइट, बुल शार्क और टाइगर शार्क ही खतरनाक शिकारी होती हैं और जिनका हमें सम्मान भी करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 3 में से 2 शार्क मनुष्य को कभी भी अपने भोजन के रूप में नहीं देखती है। इसलिए अगर आप शार्क से डरते हैं और उसको एक राक्षस की तरह समझते हैं जो हजारों मनुष्यों को मार डालती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि आपको इनसे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। नंबर 7, आंट्स। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शार्क ज़्यादा खतरनाक होती हैं या चींटियाँ? अगर आप समझते हैं कि शार्क ज़्यादा खतरनाक होती है तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि चींटियाँ शार्क से 3 गुना ज़्यादा घातक होती हैं। शार्क हर साल 10 लोगों का शिकार करती है, तो चींटियाँ 30 लोगों की मौत का कारण बनती हैं। एक बात ध्यान देने की है कि इनकी एक विशेष प्रजाति होती है बुलडॉग चींटी। यह चींटी लाल रंग की होती है और दुनिया की सबसे आक्रामक भी। इस चींटी के बड़े जबड़े और जहरीले डंक होते हैं। अगर ये हमला करती हैं तो मनुष्य को तेज दर्द होता है और ये दर्द कई दिनों तक रह सकता है। ये चींटी इतनी खतरनाक होती है कि अगर इसको बीच से आधा काट दिया जाए तो कटे हुए सिर और पूंछ एक दूसरे पर ही हमला करके मारने की कोशिश करते हैं। एक और खतरनाक चींटी का जिक्र कर दें, जिसका डंक सबसे खतरनाक डंकों में से एक है और यह दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इस चींटी को 24 आवर्स आंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके काटने के 24 घंटे के बाद दर्द महसूस होता है। इस चींटी के कुछ पीड़ित बताते हैं कि इसके काटने से गोली लगने जैसा दर्द महसूस होता है, इसलिए कुछ लोग इसको बुलेट के नाम से भी जानते हैं। नंबर 6, बीज एंड वेब्स। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको मधुमक्खियाँ और ततैयों के करीब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कारण यह है कि ये दुनिया में सबसे आक्रामक और ख़तरनाक जानवर होना चाहिए, लेकिन मुश्किल यह है कि पूरी दुनिया में इनके अटैक के कारण होने वाली मौतों पर नज़र नहीं रखी जा रही है। अकेले अमेरिका में प्रतिवर्ष लगभग 50 लोग ततैया का शिकार होते हैं और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग 500 तक पहुंच सकता है। अकेले जापानी हॉर्नेट के हमले में हर साल लगभग 40 मौतें दर्ज की जाती हैं। जापानी हॉर्नेट के काटने पर इसके जहर से व्यक्ति के शरीर में एलर्जी हो जाती है और जल्दी ही टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और अगर ये हॉर्नेट ग्रुप में हमला कर दे तो बहुत ही दर्दनाक मौत का कारण बन सकता है। ये जापानी हॉर्नेट बहुत ही आक्रामक और निडर होते हैं। एक अकेला हॉर्नेट लगभग 40 मधुमक्खियों को निपटा देता है। हॉर्नेट की एक कॉलोनी में लगभग 700 सदस्य होते हैं। ये काफ़ी मात्रा में मधुमक्खियों का लार्वा खाते हैं। जी, आपने सही सुना, जिन मधुमक्खियों से आपको डर लगता है, हॉर्नेट ततैया उसका नाश्ता करता है। नंबर 5, एलिफेंट्स। दोस्तों, वैसे तो हाथी काफ़ी बुद्धिमान, दयालु और राजसी प्राणियों के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा प्राणी है जो कभी भूलता नहीं है। स्मार्ट और दयालु होने के साथ साथ दोस्तों, ये हमारी सोच से ज़्यादा हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। एक हाथी तभी हमला करता है जब वो या तो घायल हो या कोई खतरा महसूस कर रहा हो। ये उस समय भी आक्रामक हो जाते हैं जब इनके साथ छोटे बच्चे होते हैं और ये कोई ख़तरा महसूस करते हैं।
और क्योंकि शिकारी भी उनके कुछ अंगों को बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, इससे हाथी आक्रामक हो जाते हैं और उनके हमले के समय आपको कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिल सकते हैं और जब वो हमला करते हैं तो परिणाम घातक हो सकते हैं। हर साल हाथियों के हमले में 500 से ज्यादा मौतें होती हैं, लेकिन इनमें से भी ज्यादातर मौतें उन हाथियों के कारण होती हैं जिन्हें हाथियों के झुंड से निकाल दिया गया हो, जिससे वो पागल से हो जाते हैं और जब वो पगला जाते हैं तो किसी भी जीव को वो अपने दांतों से छेदकर या अपने पैरों से कुचलकर मार डालते हैं। नंबर 4, हिप्पोस। जो लोग हिप्पो के इलाके के आसपास रहते हैं वो मानते हैं कि हिप्पो दुनिया के आक्रामक जानवरों में से एक है। अफ्रीकी लोग दावा करते हैं कि हिप्पो मगरमच्छ, शेर और चीते की तुलना में अधिक लोगों को मारते हैं। वे पृथ्वी पर हाथी और गैंडे के बाद तीसरे सबसे बड़े भूमि स्तनपायी हैं। उनके सबसे करीबी रिश्तेदार व्हेल मछली है, जो लगभग 55 मिलियन साल पहले अलग हो गए थे। यह प्राणी अर्धजलीय है। वे नदियों, झीलों और दलदलों में रहते हैं। वे नदी की कीचड़ में अपना दिन बिताते हैं और नदी से बाहर आकर घास भी चरते हैं। वे एक दिन में लगभग 100 पाउंड से ज़्यादा घास खा जाते हैं और एक बड़े मगरमच्छ को भी आसानी से मार सकते हैं। लोग बताते हैं कि हिप्पो के कारण हर साल लगभग 500 मौतें होती थी। इसके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं जो मनुष्य को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। नंबर 3, क्रोकोडाइल्स। दोस्तों, मगरमच्छ हजारों वर्षों से इस धरती पर मौजूद है और इसके पूर्वज डायनासोर से भी पहले के हैं। मगरमच्छ वास्तव में एक खतरनाक जानवरों में से एक है। इसके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। वो पलक झपकते ही किसी भी जानवर को दबोच लेते हैं। ये वास्तव में एक किलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ के शिकार इंसान बहुत कम होते हैं, बल्कि इसके उलट मनुष्यों द्वारा इसका शिकार धड़ल्ले से किया जाता है। इस पर आपका सवाल होगा कि आपने मगरमच्छ को हिप्पो से ऊपर क्यों रखा? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि हम इंसान जानते हैं कि मगरमच्छ किन इलाकों में रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन मगरमच्छों से दूर रहा जाए। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि मगरमच्छ हर साल लगभग 1000 लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर मगरमच्छ अविकसित देशों में ही रहते हैं जहां पर इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। नंबर 2, डॉग्स। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि कुत्ता मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन यही दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। दोस्तों, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे जब मैं आपको बताऊं कि कुत्ता हर साल पीछे बताए गए जानवरों में सबसे ज़्यादा मौतों का कारण बनता है। दोस्तों, कुत्ते के हमले में हर साल लगभग 24,000 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि कुत्ता सीधे लोगों को मार देता है, जबकि कुछ नस्ल के कुत्ते सीधे मार भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में लोगों की मौत कुत्ते के काटने पर रेबीज के कारण होती है। जब एक रेबीज से संक्रमित कुत्ता मनुष्य को काटता है तो उसकी लार से रेबीज मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रेबीज बहुत ही घातक होता है। हालांकि इसका टीका आसानी से उपलब्ध हो जाता है, फिर भी बहुत सी मौतों का ये कारण बनता है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि रेबीज के लक्षण बहुत देर से प्रकट होते हैं और जब रेबीज के लक्षण नजर आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। नंबर 1, स्नेक्स। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और वे न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड और अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह पाए जाते हैं। इन सांपों की लगभग 600 प्रजातियां जहरीली होती हैं और इनमें से केवल 200 प्रजातियां ही मनुष्य को मार सकती हैं। घातक सांपों की किस्में दुनिया के क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। जैसे अफ्रीका में सबसे खतरनाक प्रजातियों में ब्लैक माम्बा, पफेडर्स और कारपेट वाइपर हैं। मिडिल ईस्ट में कारपेट वाइपर और एलापिड्स हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका में बोथ्रेप्स और क्रोटेलस ज़्यादा खतरनाक हैं। दक्षिण एशिया में भारतीय कोबरा, कॉमन क्रैत, रसेल वाइपर और कारपेट वाइपर सबसे ज़्यादा घातक प्रजातियां हैं। निसंदेह पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों में सांप ही सबसे ज्यादा होता है। वर्तमान में किए गए एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 50,000 मौतें सांप के काटने से होती हैं और यह देखते हुए कि ज्यादातर जहरीले सांप अविकसित देशों में ही पाए जाते हैं जहां पर इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, तो ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, आपके अनुसार सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।